लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एज ग्रुप में करा सकते हैं, क्या उनका पर्पस है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं, एंड ऑल अबाउट दैट। और टुडे वी हैव टू डिस्कस आर्ट एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो ये एक आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा है, ये डिस्कस करेंगे हम आपसे। In the starting, before starting, let's just discuss आर्ट एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी की हम सब फेमिलियर हैं, है ना। हमने इसके पहले डिस्कस भी किया जब हम फाइन मसल डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने ये डिस्कस किया कि हम जो है, एक मिनट को मुझको ऐड कर ले। हमने ये डिस्कस किया कि फाइन एक्टिविटीज में अक्सर हम क्रेयॉन कलरिंग और जो आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो कराते हैं, और वो फाइन मसल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम आपसे डिस्कस करें कि मान लीजिए अर्ली चाइल्डहुड एज ग्रुप जो है 0 to 6, ठीक है, हम सबका ये ऑब्जर्वेशन है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे अमंग ऑल द एक्टिविटीज, जब हम उन्हें कलर्स, पेंसिल्स और जो भी कलरिंग मटेरियल में भी वो अपने एज के अनुसार यूज कर सकें, क्रेयॉन, पेंसिल कलर्स और वाटर कलर्स एज पर द एज, तो और उन्हें हम पेपर देते हैं और कलरिंग मटेरियल देते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत इंजॉय होकर करते हैं। अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग, ताकि इंटरेक्शन हो सके क्लास में। हेलो। यस मैम। हाँ, आप लोग बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो पेपर है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड है। हम जो भी एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे हैं वो हम अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम में उसको इंक्लूड कर पाए। अगर हम आपसे कह दें कि आप मुझे 4-5 लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों में अच्छी हो, इसके लिए एक्टिविटीज प्लान करके बताइए, तो आप मुझे बता सके। मैं आपसे कहूँ कुछ आर्ट एक्टिविटीज बताइए एज पर देयर एज, तो वो आप बता सकें, है ना। तो इट्स अ मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सब्जेक्ट, तो वी हैव टू डिस्कस अ लॉट एंड इंटरेक्ट अ लॉट। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी एक्टिविटी है कि जिसको बच्चा सुनते ही खुश हो जाता है और अपनी इच्छा से करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे खेल या एक्टिविटीज हैं, उसमें से एक आर्ट भी है। ये आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है, पहले ये बताइए। यस मैम। है ना। बच्चों को हम अगर ये कहें कि हम मैथ्स काउंटिंग सिखाने जा रहे हैं, हम कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो उतनी खुशी से नहीं आते। पर जैसे अगर हम कलर्स लेकर बैठे और कहें कुछ आर्ट एक्टिविटी है, तो वो बहुत खुश होकर आते हैं, अट्रैक्ट होकर आते हैं। तो पहली चीज तो अगर हम आर्ट की बात करें, तो आर्ट एक ऐसा टूल है, माध्यम है, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, कि उसको जब हम लर्निंग में उसका उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव और हेल्पफुल होता है। उसका सबसे मेजर कारण क्या है कि बच्चे के लिए बड़ी प्लेजरेबल एक्टिविटी है, बहुत ही खुशी की एक्टिविटी है, उसको बहुत प्रसन्न करती है, खुश करती है। ठीक है। दूसरा, आर्ट, कलर्स, फॉर्मेशंस, ये ऑटोमेटिकली जो क्रिएटिविटी है बच्चे की, उस क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करती है, एनहांस करती है। और तीसरी चीज ये भी है कि जो बच्चे का एक्सप्रेशन है, जैसे हमने कहा कि कई बार हमारे इमोशंस होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, तो उसको अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो हम जो है बहुत हम कह सकते हैं बंधा हुआ फील करते हैं, अच्छा नहीं फील करते। तो आर्ट एक बहुत अच्छा जरिया है अपने मन के इमोशंस, भावनाओं, फीलिंग्स को प्रकट करने का। तो कई बार बच्चे क्योंकि लैंग्वेज में भी अभी उतने परफेक्ट नहीं हैं, तो उनके मन में जो चीजें चल रही हैं, जो आ रहा है अपने इमेजिनेशन को या अपने रियल ऑब्जर्वेशंस को, वो एक्सप्रेस करते हैं आर्ट के फॉर्म में, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया जिसके थ्रू अपना एक्सप्रेशन दे पाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। प्लस ये इमेजिनेशन का एज ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे न्यू जो चीजें हैं बच्चे वो उसकी कल्पना कर पाते हैं, बना पाते हैं, तो उसको भी दिखाने का, बताने का एक बहुत क्रिएटिव तरीका है। तो आज की क्लास में हम लोग आर्ट और क्रिएटिव जो एक्टिविटीज हम बच्चों को करा सकते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या स्टेजेस हैं, वो हमें डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज द क्रिएटिव एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ वंस आइडिया। तो हमारी रचनात्मकता और हमारे खोज, हमारे जो भी आइडियाज हैं, उनको खोज के प्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है। तो आर्ट ब्रिंग्स आउट द एक्सप्रेसिव साइड इन चिल्ड्रन बाय कैप्चरिंग देयर इमेजिनेशन। उनकी कलात्मक शक्ति का प्रयोग करके अपने को वो एक्सप्रेस करते हैं, अपने मन की जो भी भावनाएं हैं उसको व्यक्त करते हैं। आर्ट इज द फ्रीडम टू अप्रिशिएट द एलिमेंट्स इन नेचर।
और प्रकृति में जो भी चीजें हैं उनको हम कह सकते हैं अप्रिशिएट करने का, उनकी तारीफ करने का ये एक जरिया भी है। Art is a colorful journey for children that allows them to expand their mind and think about how to create an original piece of work that is so exclusive. तो बचपन में ही क्रिएटिविटी जैसे हम कहते हैं कि उसका एक उसको उपजाने का या उसको कल्चर करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं कि कुछ ओरिजिनल, कुछ नया अपने इमेजिनेशन को यूज करके बच्चे अगर क्रिएट करें, बनाएं, तो अपने में बहुत सुखद अनुभव होता है और उनकी जो क्रिएटिव जो रचनात्मक जो उनकी प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है, उसको अच्छा करता है। I mentioned the word original since every child's art is different based on their own imagination and choice of how and what they want to create. देखिए ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। अभी मैं आप सबसे कहूंगी कमल का फूल बनाओ, तो हमारे माइंड में हम सब कमल का फूल देख चुके हैं और कैसे बनाते हैं ये तरीका क्लासेस में सीख चुके हैं अपनी आर्ट क्लासेस में, तो लगभग हम लोग एक जैसा बनाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। पर हम जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड एज स्टेज के बच्चे हैं 0 to 6, उनसे अगर हम कहें कि कमल का फूल बनाओ या कोई भी ऐसी चीज उनको हम दे दें, तो बहुत डिफरेंट वैरायटी हमें मिलेगी, बहुत अलग अलग तरह से वो अपने को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो स्टेज होती है इसमें ओरिजिनल जो है ना बच्चे की थिंकिंग वो हमें नजर आती है। पहले से कोई कंसीव्ड आइडिया जो है वो हमें नहीं दिखता। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे जो परसेप्शंस होते हैं, जो चीजें हम देख लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वो हमारे माइंड पे इतनी स्ट्रॉन्ग छप जाती है कि हम उसी का रेप्लिकेशन देते हैं। ओरिजिनल देना या ओरिजिनल कुछ बनाना, अपने इमेजिनेशन का प्रयोग करना कम कर देते हैं। तो ये प्रवृत्ति बच्चों में बहुत स्ट्रांग रहती है, इसीलिए उनके जो ड्राइंग्स हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं, बड़ी यूनिक होती हैं, और जो उनका अपना अनुभव या नजरिया किसी चीज को देखने का वो ओरिजिनली हमारे सामने आता है। तो आर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज इन देयर माइंड्स एंड इट इज देयर एबिलिटी टू सी थिंग्स इन डिफरेंट वेज। तो उनके माइंड में जो भी आइडियाज है उनको एक्सप्रेस करने का तरीका भी है आर्ट कला, और एक तरह से किसी भी चीज को अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखने की और देखकर एक्सप्रेस करने का भी जरिया है आर्ट। व्हाट इज क्रिएटिविटी? दूसरा जो कंपोनेंट हमें डिस्कस करना है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज इन द प्रोसेस रादर देन इन द प्रोडक्ट। The process and not the final product is what matters in children's art and how their creativity is expressed. तो अल्टीमेटली वो क्या बना रहे हैं पेपर पे या क्या चीज बन रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर उनका जो सफर है, उनका जो प्रोसेस, उनकी जो प्रक्रिया है किसी चीज को बनाने की, सोचने की और फिर उसको एक्सप्रेस करने की, तो उसे हम क्रिएटिविटी के फॉर्म में देखते हैं। Thus the essence of creativity lies in the journey taken to make every masterpiece. Creativity is not a linear process in which you have to learn all the necessary skills before you get started. It is true that creative work in any field involves growing mastery of skills and concepts. It is not true that they have to be mastered before the creative work can begin. हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए रचनात्मकता और उसमें कोई चीज ओरिजिनल हो ना कि कॉपीड हो, उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो स्किल्स हैं और कॉन्सेप्ट हैं वो पहले से रट कर या सीख कर जरूरी नहीं है हम प्रदर्शित करें। कई बार उसको करते करते हम अपने अनुभव से जो चीज बनाते हैं या मे बी पेपर पे उतारते हैं या किसी और फॉर्म में कला के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं, वो ज्यादा अच्छी बनती है और सुंदर बनती है। तो इन द चाइल्ड्स आई creativity starts with lines, circles, shapes और symbolic representations of objects, animals or people. और अगर हम बच्चों की बात करें तो ये कैसे स्टार्ट होता है, देखिए जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है उससे हम कहते हैं सूरज बनाओ, है ना, तो क्या करता है छोटा सा गोला बना देता है, तो उसके लिए वो गोला ही सूरज है। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो एग्जैक्ट सूरज का दृश्य है जो हम फोटोग्राफ्स में देखते हैं या एज एन एल्डर जो हम बनाएंगे उससे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, पर उसकी क्रिएटिविटी वहीं से शुरू हो गई। उस एक छोटे से गोले में वो सूरज ढूंढ रहा है, ठीक है, या लाइन बना रहा है या अलग अलग जो शेप्स हैं, चिन्ह हैं, उनको बना रहा है, और उसमें वो कोई ऑब्जेक्ट, कोई जानवर, कोई मे बी पर्सन को खोजने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, ये क्रिएटिविटी की शुरुआत है।
Give a child a blank paper with a marker or crayon and watch how their interest is sparked and how their creativity begins with zigzag lines, scribbling in uneven circles, each having some symbolic representation such as sun, moon, star और so on. तो बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है और हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो आप सब कर सकते हैं जिनके घर में भी जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बच्चे अगर हैं 0 से 6 इयर्स के, तो आप सब ये एक्सरसाइज करिएगा कि उनको एक प्लेन शीट पेपर भी दे दीजिए और पेंसिल या क्रेयॉन कलर जो भी हो आपके पास वो दे दीजिए और फिर उनसे बोलिए कुछ भी ड्रॉ करने के लिए। अलग सी चमक देखते हैं उनकी आंख में, है ना, खुश होके। और फिर वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन स्क्रिबलिंग करते हैं, कोई गोला बनाता है, कोई कुछ बनाता है और हमें शायद वो देखकर इतना समझ नहीं आए, पर जब उनसे पूछते हैं ये क्या है तो वो उसको बताते हैं कि ये सूरज है, ये चांद है, ये मैं हूँ, या ये क्या है, जो भी जो उनका आसपास का अपना ऑब्जर्वेशन है वो उसमें उसको खोजते हैं और आपको बताते हैं। तो वहां से जो क्रिएटिविटी की हम एक सकते हैं उसका जो एक्सप्रेशन है वो आर्ट के फॉर्म में हम करवाना शुरू कर सकते हैं। Representation of figures and symbols in art among children. It has been observed children in multiple art classes ranging in age groups from toddlers to 3 grades that I have learned during my, तो ये जो रिसर्चर हैं अपने आर्टिकल में बता रहे हैं कि इनका जो ऑब्जर्वेशन है नर्सरी से लेके जो बच्चे बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं से लेके 3rd ग्रेड तक का, वो कुछ इस प्रकार है। At during the early years is just a representation of shapes, lines, figures and circles. बच्चे जो शुरुआत करते हैं, इसको भी हम लोग स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे कि क्या वो स्टेजेस होते हैं। वो जो शुरुआत होती है वो शेप से और लाइन से, फिगर से, सर्कल से, इन सब से होती है। हम सबको पता है जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है वो लाइन खींचता है, सर्कल बनाता है और छोटे छोटे जो चिन्ह हैं उनको बनाने की कोशिश करता है। Striving from realism comes much later as an older child learns into school. और उसमें जो रियल हम कह सकते हैं पिक्चर है या रियलिज्म है वो काफी बाद में आता है। While toddlers begin with scribbling, scratching and drawing zigzag lines, a 3-year-old usually interprets drawing a circle and representing the sun and adding lines to make the rays. तो ये सब हम लोग देख ही चुके हैं कि जो बिल्कुल टॉडलर है वो लाइंस और टेढ़ी मेढ़ी स्क्रिबलिंग से स्टार्ट करता है और फिर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है वो सर्कल या शेप्स में जो चीजें हैं उनसे रिलेट करके उसको प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। Children are generally familiar with shapes like triangles, squares, rectangles, circles that are mostly represented in their drawings of houses with rooftops, windows, doors, sun, moon and human beings. ज्यादातर हम पाते हैं कि बच्चे जो है वो लाइन का, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, इन शेप्स का प्रयोग करते हैं और इन शेप्स का प्रयोग करके अक्सर घर, उसके घर के ऊपर की छत, रूफ, विंडो, डोर और सन, मून या ह्यूमन बींग्स दो सर्कल बना के जो है ह्यूमन बीइंग का चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। Gradually gender comes in and girls tend to draw and color princess flowers, rainbows. अब हम देखिए सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट देखना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो जो बच्चा बड़ा होता है तो उसको जेंडर की समझ आने लगती है कि लड़का और लड़की जो फिगर में है वो उनका रिप्रेजेंटेशन आने लगता है। वो जो पहले सिर्फ सर्कल बनाते थे किसी भी ह्यूमन बीइंग को दिखाने के लिए, वो भी लड़कियों के हेयर बैंड्स बनाएंगे या उनकी ड्रेस बनाना शुरू कर देंगे और उनको प्रिंसेस की तरह या फ्लावर्स या रेनबो बनाएंगे। जो बॉयज हैं उनकी ड्राइंग में हम फर्क देखने लगते हैं, वो सुपर हीरो, कार, ट्रेन, है ना, इस तरह की चीजें बनाने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मे बी उनको जो हम खिलौने दे रहे हैं, उनसे जो हम बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए हम जो लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं उसमें वो ये सब चीजें पा रहे हैं अपने लिए, अपने पास। तो उनकी ड्राइंग्स में भी उसका हम पिक्चराइजेशन देखते हैं कि गर्ल्स और बॉयज की ड्राइंग में फर्क आने लगता है, क्योंकि हमारा जो सोशलाइजेशन है वो भी उनके थॉट्स को, इमोशंस को इम्पैक्ट कर रहा है। जस्ट पिक्चर्स हैं जो हमें और क्लियर करेंगी। देखिए ये बिल्कुल स्टार्टिंग में बच्चे कैसे करते हैं, है ना, ये मे बी सन और ये लाइंस हमें देखकर समझ में नहीं आएगा ये क्या है। जब थोड़ा सा और उनकी ग्रिप स्ट्रांग होती है, पकड़ स्ट्रांग होती है, तो ये उन्होंने सर्कल बनाया और ये सन की रेज बनाने की कोशिश की है ना। तो बच्चे ऐसे इनिशियल लेवल पे शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये में भी ह्यूमन फिगर है, ये आईज हैं, ये सर्कल है, ये बॉडी है, ठीक है, ये हैंड्स है, ये लेग्स हैं, कुछ तो उसने फ्रेम करने की, बताने की कोशिश की है।
अब आर्ट हम दो तरह से करा सकते हैं। देखिए, एक होता है ओपन एंडेड आर्ट, उसमें हम बच्चे को फ्री छोड़ते हैं। हमने जो शीट है वो दे दी और कलर्स दे दिए और जो मन में आए, जो इच्छा करे वो बनाओ। तो जनरली बच्चे जो होते हैं इसमें स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन अपना करते हैं, जो भी अपने आसपास देखते हैं, जो उनका मन कर रहा होता है वो ड्रॉ करते हैं। और कई बार जो आर्ट एक्टिविटीज होती हैं वो प्लान्ड भी होती हैं, जिसमें मान लीजिए हम कोई पर्टिकुलर चीज बनाना उन्हें सिखा रहे हैं, तो बेसिकली उनका पर्पस ये होता है, हम उनको शेप सिखाते हैं, है ना। हमने उनको सर्कल बनाना सिखाया, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ताकि उसके हेल्प से वो फ्यूचर में अपने जो भी चीज बनाना चाह रहे हैं उससे उनकी जो ग्रिप है वो स्ट्रांग होगी और शेप्स की नॉलेज होगी। तो ये सब बताने के लिए हम प्लान्ड एक्टिविटीज भी करते हैं। So open-ended art activities help in play among children. When teachers respect children's play and expressions, spontaneous play can transform into art, and this is mostly seen in early childhood curriculums. जैसे कि playing with water, sand, dove, finger painting can all transform into sensory art. तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हमने जो सैंड है या क्ले है वो हमने बच्चों को दे दिया कि बनाओ इससे कुछ भी। बच्चा कोई फूल बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कुछ भी चीज बना रहा है। तो इसमें क्या है, अब बच्चा हमसे पूछ कर देख कर नहीं, तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा जो उसके मन में आएगा। तो मल्टीपल डेवलपमेंट्स इसमें हम देखते हैं, हमारी फाइन मसल्स भी डेवलप कर रही हैं और बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो भी उसमें शो होगी। और प्लस जो है जो उसका थॉट प्रोसेस है, वो किसी चीज के बारे में सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, तो जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो भी एनहांस होंगी। तो आर्ट एंड क्रिएटिविटी आर इंटरकनेक्टेड एंड नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू चिल्ड्रंस लर्निंग एंड थिंकिंग टू प्लान एन इफेक्टिव करिकुलम। तो जो हमारा करिकुलम है उसमें जो हमारी एक्टिविटीज हैं, एक तो हमें ये समझना है कि आर्ट एक्टिविटीज में हम दो तरह की एक्टिविटीज करा सकते हैं। एक तो हम ओपन एंडेड आर्ट कर सकते हैं जिसमें बच्चा फ्री होकर जो चाहे वो करे, और दूसरा हम थोड़ा प्लान वे में कुछ शेप्स या जो भी है वो आर्ट के फॉर्म में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सी एक्टिविटी है कि हमने बच्चों से कहा कि लीव्स कलेक्ट कर लीजिए, है ना। पीपल की पत्तियां होती हैं और स्पेशली जिनमें जो वेन्स होती है वो हार्ड हमें दिखती है लीव के शेप में। तो ये अलग अलग शेप्स की हमने लीव्स कलेक्ट करा ली और उनको फिर पेंट दिया कि इसके पीछे पेंट करके उसको हमें जो शीट है उस पर प्रिंट करना है। तो अब देखिए, सिंपल सा ये आर्ट एक्टिविटी हो गई, इसमें कलरिंग भी हो गई और नेचर में लीव्स आती हैं तो लीव्स के शेप्स अलग अलग होते हैं, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई में भी पर्टिकुलर शेप की है, कोई अलग शेप की है। तो उस शेप से लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चा उसको देखकर सीखेगा, प्लस नेचर के बारे में भी जानेगा। हम उसको पहले कह सकते हैं कि चलिए हम गार्डन में चलते हैं और लीव्स कलेक्ट करते हैं, वो जाता है, अलग अलग शेप की लीव्स कलेक्ट करता है, फिर लेकर आता है। तो इसको हमने सुंदर आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक्टिविटी में मर्ज करके करिकुलम में डाल दिया, जिससे नंबर ऑफ थिंग्स बच्चा सीख रहा है। तो कई बार इसको हम प्लान भी कर सकते हैं, कई बार इसको हम फ्री भी छोड़ सकते हैं, जो हमारी आर्ट और क्रिएटिव एक्टिविटीज है। इस दो तरह से हम प्लान कर सकते हैं। When children engage in drawing, painting, and playing with doves, sand, and water, all of these expressions build a path to an artistic future. और ये सब जो नेचुरल चीजें हैं, पानी, सैंड, डव, इनके साथ बच्चा जब खेलता है, पेंट करता है, ड्रॉ करता है, तो ऑटोमेटिकली उसको एक रास्ता मिलता है अपनी आर्टिस्टिक में भी जो कला है उसको दिखाने का। द करिकुलम इन आर्ट इन अर्ली चाइल्डहुड मोस्टली ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पॉन्टेनियस प्ले। और इसकी शुरुआत हम लोग हमेशा स्पॉन्टेनियस प्ले से करते हैं, यानी फ्री प्ले। यानी जब हम बच्चे को बांधते नहीं है ना, सबसे पहले हम ड्राइंग कैसे सिखाते हैं, हम ये नहीं कहते कमल का फूल बनाओ या घर बनाओ। हम पेंसिल दे देते हैं और उसको शीट दे देते हैं और कहते हैं जो मन में आए करो। तो वो लाइन खींचता है, स्क्रिबलिंग करता है, सर्कल बनाता है, जो मन में आता है उसे करता है। तो हमेशा जो ये आर्ट एक्टिविटीज भी हैं ये स्पॉन्टेनियस प्ले से शुरू होती हैं, है ना। हमने क्ले दे दिया, उससे बच्चा खेल रहा है, तोड़ रहा है, कुछ बना रहा है। तो ये सब स्पॉन्टेनियस प्ले से स्टार्ट होता है। Since play is the highest form of expression and learning among children, artistic abilities are seen developing from play in children. तो प्ले जो आर्ट एंड क्रिएटिव एक्टिविटी के थ्रू हम करा सकते हैं, इसको हम सुंदर से अपने करिकुलम में जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज हैं, देखिए, ठीक है।
Research studies tell us that it is difficult to understand how knowledge is organized in a child's mind and how it is then applied in different situations. Brain development is crucial in the first 5 years of child's life. Thus, early learning experiences and hand-on activities provide a strong base for brain and sensory motor development in children. How will these functions have a direct influence on children's creativity, expressions, learning skills, and emotional and social development? So basically हमें जो चीज के बारे में नॉलेज नहीं है कि बच्चा उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहा है और अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है, उसमें हम ना जाकर बीइंग एन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हमें जो समझना है, हमें मेन उसको सेंसरी और मोटर जो स्टिमुलेशन का एनवायरनमेंट है वो देना है, वो अरेंज करना है एज अ फैसिलिटेटर, और बच्चा उसका प्रयोग करके अपनी जो आर्ट या जो क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं उसको एक्सप्रेस कर पाए, वो एनवायरनमेंट देना एज एन हम कह सकते हैं एजुकेटर हमारा रोल है। तो ये जो एक्टिविटीज हैं जो हमने आपसे डिस्कस की कि स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज भी हैं और प्लान्ड एक्टिविटीज भी है ना, जिसमें हमारा क्राफ्ट वर्क भी आ जाता है, तो उसको हम सुंदर से जो है वो अपने करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों तरह की एक्टिविटीज हो और उससे जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे से हो। नाउ लेट अस जस्ट सी सम जो हमारी आर्ट एक्टिविटीज हैं उससे बेसिकली जो है क्या क्या डेवलपमेंट हमारे हैं जो हम कवर कर सकते हैं थ्रू आवर एक्टिविटीज। पहले हम स्टेजेस देख लेते हैं आर्ट एंड चाइल्ड आर्ट इज द ड्राइंग, पेंटिंग एंड अदर आर्टिस्टिक वर्क्स क्रिएटेड बाय चिल्ड्रन। ये हमने देख लिया कि ये सब जो है आर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज चिल्ड्रंस आर्ट और द आर्ट ऑफ चिल्ड्रन। Each of these stages refer to a combination of visual characteristics found in the artwork of children. तो ये जो हम stages डिस्कस करना चाह रहे थे कि आर्ट का जो डेवलपमेंट है वो कैसे स्टेज वाइज होता है। तो आपको जब हमने थियरीज पढ़ाई थी हमने कहा था दो तरह की थियरीज होती है ना, एक थियरी जो एक पर्सपेक्टिव है उसका मानना ये है कि विकास जो है वो स्टेजेस में होता है, एक बच्चा एक स्टेज पार करता है, फिर सेकंड स्टेज में आता है, फिर थर्ड स्टेज में आता है, और वो हायरार्किकल ऑर्डर हमेशा उसी ऑर्डर में फॉलो होगा, सीक्वेंशियल ऑर्डर रहेगा। और दूसरी जो थियरी है वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट थियरी है जो कहती है कि देयर इज नथिंग लाइक स्टेज बट द डेवलपमेंट गोज ऑन कंटिन्यूअसली। तो स्टेज थियरी से प्रेरित होकर ये जो हम आर्ट का जो हमारा ऑब्जर्वेशन है दैट इज एक्सप्लेन्ड। द फर्स्ट स्टेज इज द स्क्रिबल स्टेज। By definition, a child in the scribbling stage usually 2 to 4 years. तो 2 से 4 साल का जो बच्चा है वो जनरली स्क्रिबलिंग करता है ना, जिसको हम कहते हैं पेंसिल से कुछ भी बनाता है, लाइंस खींचता है, रब करता है। The activity of scribbling is purely kinesthetic and imaginative. तो ये जो स्क्रिबलिंग की एक्टिविटी है काइनेस्थेटिक यानी इसमें हमारा मोटर डेवलपमेंट है, यानी हाथ की फिजिकल एक्टिविटी है कि पेंसिल को या कलर को घिस रहा है वो पेपर पे, और इमेजिनेटिव अपने मन में कुछ सोच रहा होगा, वो इमेजिनेशन है उसका। तो ये पहला स्टेज है स्क्रिबलिंग स्टेज से वो स्टार्ट करता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप सब फेमिलियर है, देख ही चुके हैं। These are three nominal stages during this stage: random scribbling, controlled scribbling, naming of scribbling. देखिए जो स्क्रिबलिंग भी है वो 3 तरह से होगी। सबसे पहले रैंडम, यानी बच्चे को नहीं पता है, कहीं भी कुछ भी बना दे रहा है, कोई भी कहीं भी लाइन खींच दे रहा है, दैट इज रैंडम स्क्रिबलिंग। कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग क्या होता है, जिसमें बच्चे के जो हाथ है उस पे पेंसिल या क्रेयॉन पे थोड़ी पकड़ आ जाती है और वो हमें थोड़ा रिदमिकली दिखता है कि एक ही जगह वो कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग कर रहा है। नेमिंग ऑफ स्क्रिबलिंग, जब उस स्क्रिबलिंग को वो कुछ नाम दे पाता है कि हाँ ये है या ये है, यानी इमेजिन भी कर रहा है कि हाँ मैं कुछ बना रहा हूँ। प्री सिंबोलिज्म, स्माइलिंग पर्सन कंबाइंड हेड एंड बॉडी, एज 4.5, from about age 3 the child begins to combine circles and lines to make simple figures. अब यहाँ पर जो बच्चा है वो सर्कल और लाइंस को मिलाकर एक सिंपल जो फिगर्स हैं उनको बनाना शुरू कर देता है, जिसमें वो ह्यूमन फिगर्स क्योंकि अपने आसपास ज्यादा देखता है तो उसी का डिस्क्रिप्शन देखता है कि वो देख रहा है। ये देखिए एग्जाम्पल है ना, इस पे हम नेक नहीं देख रहे, खाली देखिए ये जो पूरा फिगर है वो लाइन और सर्कल से बना हुआ है। इसमें देखिए जो शेप्स हैं, ट्रायंगल है और सर्कल है, इन शेप्स का प्रयोग करके बच्चा बनाता है।
सिंबोलिज्म, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज सिंबोलिज्म. बर्ज पार्क डॉक्यूमेंट शोइंग सिंबॉलिक ड्राइंग ऑफ पीपल एज 6 to 7. अब ये जो हमारा लास्ट पड़ाव है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, सॉरी एज ग्रुप का, दैट इज 6 years. They create vocabulary of images. The stage of drawing begins at around age 5. The basic shapes are called symbols or schema. तो अब जो shapes को use करके एक तरह से जो इमेजेस हैं वो अपने में बोलने भी लगती हैं कि हम क्या हैं और बताने लगती हैं. तो ये क्रिएटिविटी जो है वो 6 to 7 years वाली स्टेज पे आ पाती है ना. इसमें कि बच्चा फ्लावर्स लगा रहा है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ सीनरी है, तो ये एक स्टोरी की तरह जो वोकैबुलरी जो है ड्राइंग को मिल जाए वो स्टेज पर आती है. इसके आगे फिर ट्रांजिशनल स्टेज है, दैट इज स्टेज ड्यूरिंग चाइल्ड यूजुअली 9 years ओल्ड. बच्चा बड़ा हो जाता है और आर्ट वर्क जो है वो अडल्ट स्टैंडर्ड्स की तरह, बड़ों की तरह उसकी जो ड्राइंग है उसमें हमें चीजें दिखने लगती हैं. रियलिज्म स्टेज, द स्टेज ऑफ रियलिज्म इज एंटर्ड व्हेन द चाइल्ड इज प्रोड्यूसिंग आर्ट वर्क इन द मैनर ऑफ अडल्ट आर्टिस्ट. तो 12 और 12 साल के ऊपर फिर जो है अडल्ट की तरह बच्चे जो है काफी सुंदर ड्राइंग्स अपने इमेजिनेशन का प्रयोग करके करने लगते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि क्यों हम आर्ट एक्टिविटीज को चाइल्ड डेवलपमेंट करिकुलम का पार्ट बनाना चाहते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो पहली चीज हमने डिस्कस ही की थी मोटर स्किल्स को. जब क्रेयॉन पेंसिल कुछ भी हम पकड़ेंगे या आर्ट एक्टिविटी करेंगे तो वो हमारे मोटर स्किल्स को अच्छा करेगी. लैंग्वेज डेवलपमेंट, बिना सोचे समझे या बिना ऑब्जर्वेशन के बच्चा ऑब्वियसली कुछ नहीं बनाता. तो जो चीजें जो आर्ट एक्टिविटीज वो कर रहा है उसके बारे में जब हम उससे पास पूछते हैं, बात करते हैं या वो इमेजिन करता है, सोचता है, एक्सप्रेस करता है, तो दैट कम्स अंडर लैंग्वेज डेवलपमेंट. डिसीजन मेकिंग, आप कोई चीज बना रहे हैं, कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आपको छोटे छोटे डिसीजन लेने पड़ेंगे. मान लीजिए कलर ही करना है तो उसके अंदर मैं कौन सा कलर करूं, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, या रियलिटी में इसका क्या कलर होता है. तो डिसीजन मेकिंग. विजुअल लर्निंग, देखकर कोई चीज आप कॉपी करते हैं या ऑब्जर्व करके कोई चीज करते हैं तो उसको विजुअल लर्निंग कहते हैं. इन्वेंटिवनेस, कुछ नया बनाने का, इन्वेंट करने का जो जज्बा होता है वो बच्चे के अंदर आता है. कल्चरल अवेयरनेस, हम अक्सर जो आर्ट एक्टिविटीज होते हैं वो हमारे कल्चर और संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं, जो चीजें हम बच्चों से करवाते हैं, है ना. तो उसके बारे में भी अवेयरनेस बच्चों के अंदर इन एक्टिविटीज के थ्रू आती है. इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, और ऑब्वियसली क्योंकि प्ले बेस्ड लर्निंग होती है तो आर्ट एक्टिविटीज से बहुत सारी जो एकेडमिक लर्निंग है वो भी हम कराते हैं ना. क्योंकि जैसे हम जब कलरिंग ही मान लीजिए बच्चों को करने के लिए देते हैं तो हम सारे वेजिटेबल शेप्स दे रहे हैं कि वेजिटेबल्स में कलर करो, तो वो कलर करते वक्त वेजिटेबल कैरेट ऑरेंज होता है या टोमेटो रेड होता है, वो बच्चा जो है एकेडमिक लर्निंग भी साथ साथ होती है. तो ये सारे पर्पस को फुलफिल करती है जो हमारी आर्ट एक्टिविटीज हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, they cover all these skills which we have discussed in later stages also. So that was the importance of art activities. एक और होमवर्क आपको जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के लिए हम दे रहे हैं, जो आप लोग एक आध मुझे करके दिखाएंगे. देखिए एक सिंपल सा जस्ट एग्जांपल है कि कोई एक्टिविटी और एज ग्रुप की किस एज के लिए वो एक्टिविटी है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और कैसे उसे हम करेंगे और उससे क्या फायदा होगा, है ना. तो इस तरह से आप वो फ्रेम कर सकते हैं. इसमें बहुत सारी 150 एक्टिविटीज दी हुई हैं, तो वो आपको एग्जाम्पल्स देगा कि कैसे बच्चों के साथ हम ये एक्टिविटीज जो आर्ट एक्टिविटीज हैं वो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल चलिए लेते हैं 3 to 6 years एज के लिए. ठीक है. नेम ऑफ द एक्टिविटी, पेंटिंग बाय इंस्पिरेशन ऑफ द वर्क ऑफ द स्पेनिश पेंटर जॉन मिरो. बैकग्राउंड 15 मिनट्स, पेंटिंग 45 मिनट्स. 4 से 5 years के जो बच्चे हैं उनके लिए है. इंडिकेट इमेज एलिमेंट्स इन अ work, exploring new material, enjoy fantasy, original creativity and self-expression in artworks, discussing a number of printed works or by the printer. What is striking? What shapes do they recognize similarity between the work, colors and lines? Make a painting yourself according to inspiration of the painter. चलिए हम अपना इंडियन ले लेते हैं कि हमारे में पता है ना, में पेंटिंग बहुत तरह की होती है, बहुत सारे हमारे स्टेट से रिलेटेड, जैसे मधुबनी पेंटिंग है ना, तो या टाई एंड डाई है,
जिसमें हम कलरिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी आर्ट एक्टिविटीज हैं, मे बी वो किसी स्टेट को बिलोंग कर सकती हैं, किसी पर्टिकुलर कल्चरल या किसी पेंटर को बिलोंग कर सकती है, उसकी पर्टिकुलर स्टाइल हो सकती है। तो उसके बारे में जब हम वो एक्टिविटी कराते हैं और बच्चों को बताते हैं या सिखाते हैं, तो उस एक्टिविटी का हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं हम वो लिखेंगे और वो एक्टिविटी कराएंगे। और हम देखते हैं, maybe this is a more simpler one for you to understand. ठीक है, टैक्टाइल कलरिंग। टैक्टाइल कलरिंग की एक्टिविटी है और 3 से 6 साल के बच्चों को हम करा सकते हैं। और इससे बच्चा क्या सीखता है? लर्निंग अबाउट नेचर, लर्निंग द मेथड ऑफ टैक्टाइल कलरिंग। तो क्या है इसमें? द चिल्ड्रन कलेक्ट ऑटम लीव्स, जो पतझड़ में जो हमारी पत्तियां झड़ जाती हैं, उनको बच्चों से कलेक्ट कराया। अभी जो हम डिस्कस ही कर रहे थे आपसे, इन द लीव्स आर वेट, दे आर ड्राइड। अगर गीली पत्तियां तो उन्हें हम सूखा पहले करते हैं पेपर टॉवल पे, और उसके बाद स्पेस अ लीफ अंडर द पेपर, द वेन्स ऑफ द लीफ आर ऑन द विजिबल साइड। तो हम जो एक पेपर है उस पर रखते हैं और जो वेन्स हैं लीफ की, वो दूसरे साइड पे वो विजिबल हमें दिखती हैं। कलर ऑन द पेपर यूजिंग द लॉन्ग साइड ऑफ अ क्रेयॉन सो दैट इट मेक्स द एजेस एंड वेन्स ऑफ द लीफ टू कम अप इन कलर। ये किया होगा आपने, जो हार्ड जो वेन्स रहेंगी पत्तियों की, उसको उसके ऊपर हम जब पेपर रख देंगे और फिर कलरिंग करेंगे जो वेन्स है, तो जो वेन्स रहती है वो हार्ड रहती है, तो हार्ड कलर के फॉर्म में प्रिंट होके आ जाती है स्केच की तरह। किया है कि नहीं किया है? हेलो? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो जैसे पत्ती है जो ड्राई है, उसको हम पेपर के ऊपर रख देंगे और उसको जब हम प्रेस करेंगे तो उसकी वेन्स, यानी उल्टा रखेंगे तो वेन्स विजिबल रहती ना, उस पे हम जब कलरिंग करेंगे, आप लोग पहले कॉइन से भी करते होंगे, अगर सिक्का है उसके ऊपर क्रेयॉन से अगर हम A4 शीट पे करते हैं तो उसका इम्प्रिंट बन जाता है, जो भी उसके ऊपर बना हुआ है वो इमेज आ जाती है ना। तो ऐसे इसको हम टैक्टाइल पेंटिंग कहते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, उसमें क्या होगा, मसल्स भी यूज होंगी, बच्चे का माइंड भी यूज होगा, उस टाइप की पेंटिंग को वो सीखेगा। तो ऐसी छोटी छोटी जो एक्टिविटीज हैं वो हम प्लान कर सकते हैं कि मटेरियल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे एक्टिविटी का और ऑब्जेक्टिव, कि उस एक्टिविटी को करा के हमें क्या फायदा हो रहा है। जैसे हमने लीव्स कलेक्ट की, ऑटम सीजन के बारे में बताया, तो नेचर के बारे में इनकॉर्पोरेट किया उसके बारे में, और प्लस ये जो कलरिंग का तरीका है वो हमने बच्चे को सिखाया। तो इस तरह से ये 2 ऑब्जेक्टिव इस एक्टिविटी से फुलफिल हुए। तो इस तरह की 4-5 एक्टिविटीज, इनफैक्ट 10 एक्टिविटीज, क्योंकि आपका ये हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन भी है कि अर्ली चाइल्डहुड जो केयर एजुकेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो 10 एक्टिविटीज जो आर्ट से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, ड्रामा से रिलेटेड हो, वो आप लोग प्लान करके लिखिए। सो दैट वुड बी फ्रूटफुल। तब ये जो टॉपिक है वो और क्लियर होगा और अच्छा आएगा। और जिसकी भी थोड़ी इनोवेटिव एक्टिविटीज होंगी वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे।